उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12th क्वेश्चन। लेट ए रिलेशन R1 ऑन दी सेट R और ऑल रियल नंबर इज डिफाइंड एज ए बी बिलोंग्स टू R1। मतलब रिलेशन अब की बार R1 लिया है इसने और सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर है ये R के ऊपर, तो इसने रिलेशन को थोड़ा अलग नाम दे दिया, R1 दे दिया, क्योंकि ये रियल नंबर का सेट को R से डिनोट करते हैं ना, फिर रिलेशन भी R हो जाएगा तो दोनों सेम हो जाएंगे, इसलिए इसको R1 ले लिया रिलेशन वाले को, और ये सेट ऑफ रियल नंबर है। तो ये ए बी जो है वो बिलोंग करेगा R1 रिलेशन को इफ़ एंड ओनली कब, जब 1 प्लस में ए बी, यानी ए बी की मल्टीप्लाई करें उसमें 1 जोड़ें तो वो आपका ग्रेटर आना चाहिए, किससे, 0 से ग्रेटर आना चाहिए। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू R, तो आपने प्रूव करना है कि पहला ए बी जो है वो बिलोंग करेगा R1 को, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू R, और ए बी बिलोंग करेगा R1 को इफ़ एंड ओनली जब भी ये बिलोंग करता है R1 को। तो पहले पार्ट में ले लेते हैं अपन, पहले जो गिवन है वो लिख देंगे। वी R1 रिलेशन है उन द सेट ऑफ द R ऑफ रियल नंबर भी डिफाइंड एज, किस तरीके से डिफाइंड है, ए बी बिलोंग करेगा R1 को, इफ़ एंड ओनली का साइन है भैया, इफ़ एंड ओनली का साइन है 1 प्लस में ए बी ग्रेटर होएगा 0 से। फॉर ऑल ए बी किसको बिलोंग करेंगे, R यानी सेट ऑफ रियल नंबर को, रियल नंबर को बिलोंग करेंगे। तो आपने प्रूव करना है कि ए बिलोंग करेगा R1 को। तो यहाँ पर ये कंडीशन होल्ड हो रही है नहीं हो रही है देखेंगे। यहाँ पर मान लेंगे कोई एक ए है जो रियल नंबर है, अब 1 प्लस ए करते हैं तो क्या आएगा, 1 प्लस ए स्क्वेयर आएगा। अब ए स्क्वेयर स्क्वेयर है यहाँ पर तो ये पॉजिटिव टर्म आएगी, अब पॉजिटिव में 1 ऐड करेंगे तो वह 0 से तो बड़ा आएगा ही, नेगेटिव तो आने से रहा, तो ये बड़ा होएगा 0 से, और ये चीज़ बड़ी आ गई 0 से, इसका मतलब ए बिलोंग कर गया R1 को। जैसे इसमें था भाई ए बी मल्टीप्लाई करे प्लस 1 करे तो ग्रेटर आए 0 से, तो ए बी किसको बिलोंग कर जाएगा, R1 को। तो इसी तरीके से भाई यहाँ पर हमने ए लिया, जैसे इसमें ए बी था बिलोंग कर गया था R1 को, तो हमारा ए था, इसमें 1 ए की मल्टीप्लाई ए के साथ में प्लस में 1 किया तो ग्रेटर आया 0 से, तो ये बिलोंग कर गया R1 को। अब दूसरा अपना गिवन था इसमें कि ए बी बिलोंग कर रहा है R1 को, तो आपने प्रूव करवाना है कि बी ए बिलोंग करेगा R1 को। तो अपना ये गिवन है ए बी बिलोंग कर रहा है R1 को, ये प्रूव करना है। तो यहाँ पर ए बी बिलोंग कर रहा है R1 को, इसका मतलब क्या है कि अगर ये बिलोंग करेगा तो ये कंडीशन होल्ड होएगी, इसमें 1 प्लस में ए बी ग्रेटर होएगा 0 से, और ये दोनों मल्टीप्लाई में है बी, तो भाई इसको बी ए लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 प्लस में बी ए लिख दिया और बी ए लिख दिया तो फिर ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब बी ए बिलोंग करेगा R1 को। भाई ये ए बी था यहाँ पर तो ए बी बिलोंग कर रहा है R को, तो बी ए हो गया तो बी ए बिलोंग कर जाएगा R1 को, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू R1। तो यही था आपका। तो ये एक्सरसाइज 2.2 जो है वो पूरी होगी। उसके बाद यहाँ पर पढ़ेंगे फंक्शंस। तो फंक्शंस क्या होंगे वो देखो। तो फंक्शंस एज ए स्पेशल काइंड ऑफ द रिलेशन, मतलब फंक्शन क्या होते हैं, एक स्पेशल टाइप के रिलेशन होते हैं, मतलब होते तो रिलेशन ही है लेकिन उनको स्पेशल रिलेशन होते हैं जिनको आप फंक्शन बोलते हैं, कुछ कंडीशन होती है। पहले मैं आपको समझाऊंगी फिर मैथमेटिकल डेफिनेशन बताऊंगी। देखो मान लो आपके पास में कोई सेट है एक्स, इसके अंदर एलिमेंट हैं एक्स वाई जेड ई एफ ले लिए, और दूसरा सेट है 1 2 3 4 5 वाई सेट है, इसके अंदर ये एलिमेंट है। तो इसमें क्या है कि आपका मैंने मान लो रिलेशन बना दिया, ये कोई रिलेशन बनाया है, बी एक्स का रिलेशन 1 के साथ में है, वाई का रिलेशन 3 के साथ में है, और जेड का रिलेशन 4 के साथ में है, और जेड का रिलेशन 5 के साथ में है। रिलेशन में तो ऐसा होता है कि भाई किसी एलिमेंट के साथ में कोई कंडीशन लगा देते हैं और वो दूसरे के साथ में रिलेट हो जाती है, ठीक है ना। तो उसमें कोई कंडीशन नहीं होती रिलेशन में, भाई एक्स में कोई एलिमेंट छूट भी सकता है, जैसे अपना इसमें छोड़ दें ई और एफ छूट गया मान लो, और एक ही एलिमेंट की 2 इमेज भी हो सकती हैं रिलेशन के अंदर, भाई जेड था, जेड की मैंने 4 इमेज भी ले ली और 5 भी ले ली, तो ये तो है रिलेशन। अब स्पेशल केस क्या होएगा इसमें, स्पेशल फंक्शंस में क्या होता है कि एक तो एक्स का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, मतलब सबकी इमेज एग्जिस्ट होनी चाहिए। मान लो ई है, जैसे ये है, दोबारा बना देती हूँ, एक्स वाई जेड ले लिया और इसमें मैंने 1 2 3 ले लिया। मान लो एक्स की इमेज 2 है, वाई की इमेज 1 है और जेड की इमेज 3 है, तो कोई भी एलिमेंट इस सेट का छूटना नहीं चाहिए, इस पहले वाले सेट का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, फंक्शन की कंडीशन है। और दूसरा बात ये है कि एक ही एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती उसमें, जैसे इसमें तो जेड की मैंने 4 भी ले ली और 5 भी ले ली, लेकिन फंक्शंस में ऐसा नहीं होएगा। एक तो एक्स का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, और इस प्रत्येक एलिमेंट जो है वो रिलेट होएगा डिफरेंट एलिमेंट से रिलेट होएगा, ये नहीं है कि एक ही एलिमेंट दो एलिमेंट से रिलेट हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता इसमें। ये तो हो गया आपका समझाने का काम। उसके बाद में है आपका इस मैथमेटिकल डेफिनेशन पढ़ाती हूँ। ए फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ए रिलेशन, कोई फंक्शन जो होता है वो एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है, और
किस तरीके से स्पेसिफिक होएगा, लेट एक्स वाई बी द टू नॉन एम्प्टी सेट्स, दो एक्स वाई जो हैं वो दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, एंड आर एफ बी ए रिलेशन फ्रॉम एक्स टू वाई, और आर जो है वो रिलेशन है एक्स टू वाई, ठीक है। देन आर मे नोट, मतलब आर जो है रिलेशन जो है मे नोट रिलेट एन एलिमेंट ऑफ एक्स टू एन एलिमेंट ऑफ टू ऑफ वाई, जो अभी मैंने बात बताई ना वही बताने लग रहा है कि भाई आर जो है, आर मतलब रिलेशन में क्या हो सकता है, नोट रिलेट नहीं, मे नोट रिलेट नो हो सकता है, ना रिलेट हो एक्स का कोई एलिमेंट टू द वाई, एक्स का कोई एलिमेंट ऐसा हो सकता है जो वाई वाले से रिलेट ना हो। इट मे रिलेट एन एलिमेंट ऑफ एक्स टू मोर देन वन एलिमेंट ऑफ वाई, और ये भी हो सकता है कि एक्स का जो एलिमेंट है वो एक से ज़्यादा एलिमेंट से भी रिलेट हो सकता है, वाई वाले के एक से ज़्यादा के साथ में भी रिलेट हो सकता है, जो भी बात बताइए ना भाई एक एलिमेंट दो से ज़्यादा से रिलेट भी हो सकता है, रिलेशन के अंदर हो सकता है। बट ए फंक्शन के अंदर क्या होएगा, रिलेट ईच एलिमेंट ऑफ एक्स टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ द वाई, लेकिन फंक्शन के अंदर ईच एलिमेंट ऑफ एक्स का प्रत्येक एलिमेंट यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई के एक एलिमेंट के साथ में रिलेट होएगा, ठीक है ना। जो अभी मैंने बताई ना वही बात इसने बताई है। अब डेफिनेशन क्या बनेगी मैथमेटिकल, लेट एक्स बाई टू नॉन एम्प्टी सेट, एक्स वाई दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, ए सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस वाई इज कॉल्ड ए फंक्शन, तो एक सबसेट है एक्स क्रॉस वाई का, वो फंक्शन कब कहलाएगा या मैपिंग कब कहलाएगी, फ्रॉम एक्स टू वाई, इफ एंड ओनली इफ फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एक्स, यानी एक्स का कोई फॉर ईच बोला है तो यानी एक्स का प्रत्येक एलिमेंट, देखो एक्स वाई दो नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, और ये जो आपका जो भी आएगा फंक्शन आएगा वो सबसेट होएगा किसका, एक्स क्रॉस वाई का, एक्स क्रॉस वाई में कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी जो भी एलिमेंट आएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट से आएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में सारे एलिमेंट होते हैं तो उनमें से कुछ एलिमेंट आएंगे फंक्शंस के, और वो कैसे आएंगे, कब आएंगे, इफ एंड ओनली फॉर ईच एक्स का प्रत्येक एलिमेंट देयर एग्जिस्ट ए यूनिक वाई बिलोंग्स टू वाई, एक्स के प्रत्येक एलिमेंट के साथ में एक यूनिक वाई रहेगा बिलोंग्स टू वाई, सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू एफ, मतलब जो मैपिंग दे रखी है उसमें बिलोंग करेगा, और इट इज़ रिटर्न एज एफ एक्सटेंडिंग टू वाई। मतलब आप सिंपली समझना चाहो तो ये भी एक्स का कोई प्रत्येक एलिमेंट के लिए वाई के अंदर एक यूनिक एलिमेंट मिलेगा, ठीक है ना, इसका कोई भी छूटना नहीं चाहिए, और इसके एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती, दो से रिलेट नहीं कर सकता, मेन बात ये है, ठीक है। तो दोबारा से यही बात इसने फिर बताई है, ये सबसेट ऑफ द एफ जो है वो फंक्शन है, मान लो फंक्शन है ना एफ, तो एफ से डिनोट करेंगे फंक्शन को, एक्स क्रॉस वाई एक सबसेट एफ होएगा किसका, एक्स क्रॉस वाई का, इस सेट टू फंक्शन, उसको फंक्शन कब बोलेंगे, एक्स टू वाई कब बोलेंगे, इफ एंड ओनली फॉर ईच एक्स, प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू एक्स, मान लिया एक्स सेट है उसका प्रत्येक सेट देयर एग्जिस्ट ए वाई बिलोंग्स टू वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू एफ, यानी कि एक्स के प्रत्येक एलिमेंट के लिए वाई के अंदर एक यूनिक एलिमेंट एग्जिस्ट होएगा जिससे वो रिलेट करेगा, तो ये एक्स जो वाई है वो एलिमेंट किसको बिलोंग कर जाएंगे, फंक्शन को। और दूसरी कंडीशन क्या है, नो टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर, नो टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर इन एफ हैव द सेम फर्स्ट कंपोनेंट, यानी कि अगर मतलब ऑर्डर पेयर तो होंगे क्योंकि एफ क्रॉस एफ का ये सबसेट है, ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे, तो उसमें जो पहला एलिमेंट है वो जो है आपका जब ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे तो नो डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर, जो अलग अलग डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर हैं उनमें पहला जो एलिमेंट है वो सेम किसी में भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना, यानी एक एलिमेंट की एक इमेज मिलेगी, दो नहीं हो सकती। तो ये फंक्शन एक्स टू वाई इज़ ए रूल होता है, एक फंक्शन क्या होता है, एक रूल होता है एक्स टू वाई विच एसोसिएट्स टू द ईच एलिमेंट ऑफ एक्स टू यूनिक एलिमेंट ऑफ द वाई, तो बार बार वही बातें बता रहा है कि एक्स का प्रत्येक एलिमेंट वाई के एक यूनिक एलिमेंट के साथ में रिलेट करेगा यहाँ